हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को गॉसिप्स करते देखते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी खुश लग रहे थे कि आज हमारी डेविल बॉस ऑफिस नहीं आ रही है क्योंकि वो काफ़ी इल जो है। ये तो इनकी बस गलत फहमी ही थी। वो तो अपनी कंडीशन के ख़राब होते हुए भी ऑफिस पहुंची आती है। हाउली को देख के अब सारे वर्कर्स की तो स्माइलें भी गायब हो चुकी थी। ये तो इनसे वो सारी चीजें फेंकवा देती हैं जो कि इस वक्त उनके हाथों में मौजूद थी। एक वर्कर तो अपने बैग को ही चिमट जाता है। ये अब जबरदस्ती उससे छीन के पर्दे मारती है। अब ये मैडम तो फोटो शूट देखने पहुंच आई थी। कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड ली आंगी था। वो ये जाने बिना के हाउ ही बॉस है सामने खड़ी लड़की की इंसल्ट कर देता है कि तुम क्यों काम में टांग अड़ाने पहुंच आई हो। अभी डेवल सीईओ ने देख लिया ना फिर तुम्हारी खैर नहीं, चलो भागो यहाँ से। अब जब इसे पता चलता है कि ये तो प्रेसिडेंट है, अब तो फिर उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब ये साहब तो यहाँ की एम्प्लॉय श्याओ का ही बॉयफ्रेंड था। उस बेचारी को अपने ही पड़ जाती है कि बस ये तो मुझे अभी के अभी जॉब से फायर कर देंगी, फिर मेरा क्या बनेगा। हाउ ने तो खड़े खड़े लियांग को भी काफी बातें सुना दी थी। इधर ही वो फिसल के गिरने भी लगती है तो लियांग उसे बचाने के चक्कर में यहाँ का महंगा तरीन कैमरा तोड़ बैठता है। ये लॉस तो हाउ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो तो लियांग को इसके पूरे पैसे देने के लिए कहती है। वो बेचारा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, अब कहाँ से इतने पैसे ला के इसे देता। वो तो अब अपोलोजाइज करने के साथ साथ इससे कुछ टाइम मांगता है जो कि वो फिर दे भी देती है। बट ये तो रिक्वेस्ट करने पर इसे माफ़ करने को तैयार ही नहीं थी। वो तो फिर अब इस पे अपना गुस्सा निकालता वहाँ से चला जाता है। बाद में श्याओ भी अपनी बॉस पे गुस्सा हो जाती है कि एक तो मेरे बॉयफ्रेंड ने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, ऊपर से उस पे इतना बर्डन डालने की क्या ज़रूरत थी। जो इसे कुछ भी कहता कहता रहे, इसे किसी चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं थी। इसे बस गुस्सा इसी बात का ही आ रहा था कि उसने कैमरा तोड़ा तो सही, ठीक है, लेकिन ली आंग को कम से कम मुझे डेविल तो नहीं कहना चाहिए था। यही बात उसे काफ़ी बुरी लगी थी। आंट बाद में इसे कॉल करके घर में आने के लिए कहती हैं कि मैंने पूरी फैमिली के साथ मिलकर खाना खाने का डिसाइड किया है। लियांग अपने रेस्टोरेंट आ चुका था। उसके डैड स्पेशल नूडल्स वगैरह बनाते हैं। वेल कारोबार तो इनका सही से सेट नहीं था। ऊपर से इसकी एडॉप्टेड सिस्टर जिसके पेरेंट्स एक अर्थक्वेक में मारे गए थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी के पेरेंट्स ने ही उठाई हुई थी। ऊपर से ये थी भी हार्ट पेशेंट। सारा खर्चा तो बस इसकी मेडिसिन्स वगैरह लेने में ही गुजर जाता था। मॉम डैड तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके बेटे ने कब से कॉलेज छोड़ दिया हुआ है। हाउ से मिलने उसकी फ्रेंड आई थी। ये तो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है, एक तरह से तो पोरनेस इसे छू के भी नहीं गुजरी थी। वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी। वेल उधर चुटकी मॉम डैड को बताती है कि मैंने भाई के कैमरा में लड़कियों की फ़ोटोज़ देखी हैं। ये सुनकर दोनों सरप्राइज कि आखिर हमारा बेटा आजकल क्या करता फिर रहा है। अब ये फिर उन्हें बताता है कि एक्चुअली में मैं अपनी फ्रेंड की जगह फ़ोटोशूट करने गया था और कोई बात नहीं है। तो अब फिर ये लोग फिर रिलीफ फील करते हैं। श्याओ भी फिर इससे मिलने आ चुकी थी। एक फ्रेंड को अपने लिए कोई जॉब ढूंढने के लिए कहता है और साथ में उसे वार्न भी करता है कि मेरे पेरेंट्स को इस बात का मत बताना वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये साहब भी कहीं और नहीं बल्कि हाउ की आंट के अंडर ही काम करते हैं। वो तो इसे बस ब्लाइंड डेट्स वगैरह अरेंज करने के ही काम करवाती रहती हैं। स्पेशली हाउ के लिए वो काफ़ी फिक्रमंद रहती थी। आज वो तो फिर इनके कहने पर घर आ ही जाती है। आंट इसी के घर में ही अपने इन दो बच्चों समेत शिफ्ट हो चुकी थी और हाउ से भी वो तो अपनी बेटी से ज़्यादा ही लव करती हैं। डैड और हाउ की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। वो इसे अपना बिजनेस छोड़कर फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहते हैं, पर ये उनकी बात पे एग्री नहीं करती। इसी वजह से अक्सर इनकी बहस और फाइट फिर चलती ही रहती है। आज तो फिर गुस्से में डैड इसे एक चैलेंज भी देते हैं कि अगर तुम वो कंप्लीट नहीं कर पाई तो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे घर वापस आ जाना।
जो कि वो तो फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेती है। ये तो अमिन से झगड़ा करने के बाद वहाँ से जाने ही लगी थी। इसकी कज़न जो कि तकरीबन इसकी छोटी बहन ही है, टियान इसे स्कूल रियूनियन के बारे में बताती है कि वहाँ पर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अपनी फियांसे के साथ आने वाला है। युवे को ये कॉलेज लाइफ से ही पसंद करती आई थी, पर एंड पे उसने इसे चीट ही कर दिया। हाउ ने तो उसके बाद से कभी अपने रिलेशन के बारे में सोचा ही नहीं। और वो देखो कि अपनी लाइफ में एकदम मस्त, यू अपनी फियांसी के साथ एकदम मज़े में ही था। इधर हाउ को ब्लाइंड डेट्स के कार्ड्स मिल चुके थे। वो तो वहाँ ना जाने का ही डिसाइड करती है। उसकी जगह इसकी फ्रेंड ही कार्ड लेके चली जाती है कि ये मैं तो अपनी किसी फ्रेंड को दे दूंगी। मॉम ने स्पेशल बहुत सारी डेट्स का अरेंज किया था अपनी बेटी के लिए भी। वो परेशान थी कि ये भी कोई अपने लिए पार्टनर चूज कर ही ले। लियांग अपने फ्रेंड के यहाँ रहने के लिए आ गया होता है। वो मोम डैड से छुप के ही इधर आया था ताकि उन्हें लगे कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, जो कि ये झूठ था। ये तो उसे अपने एक काम में हेल्प करने के लिए कहता है, जिसके लिए लियांग ने साफ मना कर दिया था। अब तो फिर उसका फेस ही लटक जाता है कि मैं अपनी परेशानी का हल कैसे निकालूं। रास्ते में जाते हुए हाउ की गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो परेशान कि अब मैं क्या करूं। तभी ली जब वहाँ से गुजरता है तो इसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो वो नखरा दिखा जाती है कि मैं क्यों बैठूं तुम्हारे साथ बाइक पे, फिर मजबूरी में उसके साथ चली ही जाती है। इतनी हेल्प करने पर भी इसने थैंक्स तक का वर्ड भी उसे नहीं बोला था। तो अब फिर ली को इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कितनी ज़्यादा रूड है। ब्लाइंड डेट्स पे तो तीनों ही मॉम के कहने पर आ चुके थे और एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक ही रह जाते हैं। मैडम के लिए एक पार्टनर की तलाश थी। वो अब हाउ की हेल्प मांगता है कि बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब वो भी मान ही जाता है, आखिर को उसे भी पैसों की ज़रूरत ही थी। फिर बाद में उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल हाउ ही है। अब कोई और बात तो आती नहीं थी तो इसे पैसे माफ़ करने के लिए कहता है। ऊपर से टियान आकर इन दोनों को देख लेती है। हाँ तो अब फौरन से वहाँ से चली जाती है कि मैं तो किसी पार्टनर की तलाश में यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई थी। हाँ वो अपना चेकअप करा के वापस आती ही है कि तभी उसके बाजू से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी बच्ची इसे बैंडेज देती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ली की बहन ही थी। हाउ को पता चलता है कि ये नन्ही तो हार्ट पेशेंट है। खैर थोड़ी देर तक ली भी इधर आ चुका था। वो इसे देख के सरप्राइज के आखिर ये मैडम यहाँ पर क्या कर रही है। ये अपनी सिस्टर को लेके अब घर आ चुका था और फिर वो यहाँ पर अपने कमाए पैसे जब मोम डैड को देता है तब तो वो दोनों ही काफ़ी खुश हो गए थे। फिर बाद में हमें पता चलता है कि श्याओ तो ली से ट्रूली लव करती ही नहीं है। उसे तो जस्ट शादी करने के लिए एक रिच पर्सन की ही तलाश थी। पूरे टाइम पे ये पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया था। अब बहुत मिन्नतें करने पर ये हाउ से थोड़ा और आगे का टाइम मांग लेता है। वो भी इसकी बात मान ही लेती है। रात को टियान हाउ को कॉल करके बॉयफ्रेंड का अरेंज करने के लिए कहती है कि रीयूनियन में सिंगल बन के बिल्कुल भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने मत जाना। इस वक्त अब हाउ को एक एक्टर की तलाश थी, सो वो फिर ली को ही अपना बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहती है। वो भी एक शर्त पे ही माना था कि फर्स्ट इस बारे में शियाओ को खबर नहीं होने देनी एंड सेकंड वो तो अपना सारा कर्ज भी इससे माफ़ करवा ही लेता है। ये भी अब उसकी हर एक बात मानने को रेडी हो गई थी। आखिर को वो इस वक्त काफ़ी मजबूर जो थी। मॉम ने टियान को भी अपना एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढने के लिए कह दिया था कि मुझे तो बस तुम्हारी और हाउ की टेंशन ही खाए जा रही है। नेक्स्ट डे ली और हाउ तो शॉपिंग करने आ चुके थे। ये तो उसे रियूनियन पार्टी में एकदम अपना परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन के रहने को कहती है ताकि वहाँ पर किसी को शक ना हो कि हम दोनों नाटक कर रहे हैं। वो भी कहता है कि डोंट वरी ऐसा ही होगा। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।